हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। आज हम लोग बेसिकली दो तरह के सर्किट ब्रेकर्स के बारे में डिफरेंस समझेंगे। एक का नाम है एमसीबी और एक का नाम है एमसीसीबी। इन दोनों जो सर्किट ब्रेकर्स है जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर सर्किट्स, जहां पर कि हम बात करें हाउस होल्ड या बेसिक तौर पर किसी बिल्डिंग की प्रोटेक्शन की बात करें, कहाँ कैसा इस्तेमाल आएगा, एक एक करके सारी बात करेंगे, रेटिंग की चर्चा भी करेंगे। मगर इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो सर्किट ब्रेकर है इसके अलावा भी और भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जहां पर कि हमें प्रोटेक्शन होती है। कौन कौन से यहाँ जो लिखे हुए हैं एमसीबी और एमसीसीबी के अलावा, जिस तरह के आपको डायग्राम दिखा होता है, इसके अलावा आरसीडी, आरसीबीओ, इसके अलावा आपके पास अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होते हैं एलसीबी या फिर आरसीसीबी टाइप के आपके सर्किट ब्रेकर्स मिलते हैं डे टू डे लाइफ में हम जो लगाते हैं। मगर इनकी प्रोटेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आज सिर्फ दो चीज़ों पर निर्भर करेंगे। एक होते हैं एमसीसीबी मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर्स, जहां पर कि बेसिक तौर पर हमारे बिल्डिंग्स या बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पर कि हमें 160 एम्पेयर तक या फिर 100 एम्पेयर के ऊपर का मुझे करंट को इफेक्टिवली आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करना मेरे पास बिल्डिंग को, तो एमसीसीबी लगाता हूं। नॉर्मल आपके घर के डे टू डे लाइफ में 60 एम्पेयर तक की करंट रेटिंग को यूजुअली इस्तेमाल करने के लगाता हूं, एमसीबी लगाता हूं आपके पास में। अब इन दोनों की ओवरऑल रेटिंग्स और बाकी चीजों में क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ने के पहले हम बात करते हैं कि आपके पास में फॉल्ट्स कौन से होते हैं। तो समझिएगा, ये जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर और किसी भी तरह के जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वहां में लगाते कैसे हैं, तो नॉर्मल आपके घरों में क्या होता है, आपके नॉर्मल घरों के अंदर आपके पास में मीटर होता है। इस मीटर को सप्लाई मिलते हैं आपके फेज और न्यूट्रल। सिंगल फेज की बात करूं, ये सिंगल फेज का आपका जो मीटर का सप्लाई है ये सबसे पहले जाता है आपके पास या तो आपके मिनीचर सर्किट ब्रेकर के अंदर या तो आपके पास एमसीसीबी के अंदर। लेट नो आपके पास डायरेक्टली किसी भी 11 केवी से 440 केवी के अंदर आपके पास सप्लाई आ रही है, या तो सबसे पहले आपके पास कहाँ जाएगी, इन केस ऑफ बिल्डिंग मिनीचर सर्किट ब्रेकर मॉड्यूल सर्किट ब्रेकर में, और घर में हो तो आपके पास में मिनीचर सर्किट ब्रेकर या फिर एमसीबी के अंदर जाएगी। जब ये सप्लाई आपके पास एमसीबी के अंदर जाएगी, फिर आपके पास इंडिविजुअल आपके घरों के रूम है, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, तब इन सभी को भी इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, आपके पास में इन फेज के अंदर हम लोग इसके फेस के अंदर आपके लगा देते हैं बेसिक तौर पे एक सर्किट ब्रेकर इंडिविजुअल लगाते हैं, इंडिविजुअल हर रूम की प्रोटेक्शन के आपके पास में। अब इसके बाद फर्दर आपके पास में इसके न्यूट्रल्स होते हैं, एक जगह हम क्या करते हैं इकट्ठा करके अर्थ हिट कर देते हैं हमारे पास। तो ये हमारे बेसिक सिंबोलेशन होता है हमारे किसी भी प्रोटेक्शन ऑफ होम की बात करें। अब यहाँ पर हमारे फॉल्ट कौन कौन से होते हैं घरों के अंदर, तो किस तरह से हम लोग कौन कौन से प्रोटेक्शन सर्किट से लगाएं हमारे घर को या किसी भी बिल्डिंग को किसी भी जगह को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले होता है ओवरलोड का प्रोटेक्शन, जहां पर कि हमारी जो ओवरलोडिंग होती है, इट मींस कि हमारा घर के अंदर हमने वायर लगा रखा है 10 एम्पेयर का, सर्किट ब्रेकर भी हमने 10 एम्पेयर की रेटिंग या 16 एम्पेयर की रेटिंग को प्रोटेक्शन के लिए लग रखा है, मगर हम लोगों ने कुछ तरह का लोड लगाया है जिसकी रेटिंग इन केस आपने 32 एम्पेयर 50 एम्पेयर कर दी, तो अचानक से हमारा क्या होगा, ओवरलोडिंग कारण हमारा ट्रिपिंग हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट के मतलब इट मींस आपका फेस टू फेस आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो चुका है, या फिर अर्थ का फॉल्ट हो चुका है, या ट्रांजिएंट वोल्टेज या ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज के फॉल्ट होते हैं। मगर आज सिर्फ हम लोग दो वोल्टेज के फॉल्ट को देखेंगे, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे। अब ये दोनों को हमारे प्रोटेक्शन करने के सबसे पहला आता है हमारे पास आइसोलेटर। कई बार बच्चे एक बार डिफरेंस में कतरा जाता है कि सर एमसीबी और आइसोलेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। आइसोलेटर जब हम बात करते हैं सबस्टेशन में तो वहां पर वो एज ए डी एनर्जेशन या फिर ऑफ कंडीशन में जब मेरे पास एक एमसीबी जो ऑफ ट्रिप हो जाती है उसका डी एनर्जेशन में काम आता है। सेम चीज यहाँ पर आइसोलेटर भी सेम कहा आता है, जहां पर कि हम बात करें आइसोलेटर एज ए स्विच मेरे पास होता है जो कि बेसिक तौर पे एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो इंस्टॉल्ड होता है बेसिकली सप्लाई के बाद में, जिसका मेन पर्पस होता है डी एनर्जेशन। मतलब बेसिक तौर पे आपको एनर्जी या फिर कोई चार्जेस है मेरे पास में, उस चार्जेस को निकाल देना ताकि तुम ढंग से कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई भी चीज़ आपका बंदा काम कर सके आपके घरों में और किसी भी तरह का उसको झटका ना लगे, तो डी एनर्जाइजेशन के अंदर काम आता है ये। अब बात करें ये आफ्टर मीटर लगा होता है, ये ध्यान दें कभी भी आपके सर्किट को ब्रेक करने में काम नहीं आएगा मेरे पास में, ये सिंपल एज ए स्विच की तरह मेरे पास काम करेगा, नॉर्मली तुम्हारे मीटर के अंदर लगा होता है। आगे चर्चा करें, सबसे बच्चों को सबसे दिक्कत क्या होती है, सर हमारा कभी कभी हम लोग लेने जाते हैं तो एमसीबी और आपका आइसोलेटर एक जैसा दिखता है, तो ध्यान दीजिएगा एमसीबी और आइसोलेटर देखने जाए तो सबसे पहले इसका ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इस सिंबल को हमें देख लीजिएगा, जिससे आपको सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। एमसीबी इस तरह का, आपका आइसोलेटर का बेसिकली क्या होता है, सिंबल इस तरह का होता है जो एज ए स्विच की तरह काम करता है मेरे पास में। अब इसके सिंबल मतलब बेसिक तौर पे जब स्विच ऑन ऑफ करते हैं हमारे पास इस तरह का हमारा क्या होता है, आइसोलेटर ऐसे नॉर्मली ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। इन केस ऑफ योर प्रोटेक्शन सर्किट की बात है, किसी तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। हमारा मेन चर्चा करें मिनीचर सर्किट ब्रेकर या इसको बोलते हैं एमसीबी। मिनीचर सर्किट ब्रेकर बेसिकली हम बात करें ये प्रोटेक्ट करता है आपके हाउस होल्ड इक्विपमेंट को, जो कि बेसिकली एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है।
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल डिवाइस में बेसिकली काम ये होता है, आपकी जो ओवर हीटिंग या बेसिक तौर पे आपकी सर्किट के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ चुका है, बेसिकली ओवरलोडिंग हो चुकी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने में आपका एक काम आता है बेसिक तौर के ऊपर। अब इसे काम कैसे करेगा, तो काम करने में प्लीज यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ कहते हैं आपके पास में कि यहाँ से मेरे पास लोड का करंट जा रहा है, एक मेरे पास बायोमेट्रिक एलिमेंट मेरे पास यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ से मेरे पास लोड की वैल्यू जाते हुए मेरे पास कॉइल के ऊपर लपेटी जाएगी। फिर यहाँ से एक लैच मेरे पास यहाँ पर गिवन है जो बेसिकली इस पार्ट और इस पार्ट को जोड़ रहा है, और आगे जाके मेरे पास एक कंटिन्यूटी क्लोज सर्किट है, वहाँ से क्लोज होकर आगे जा रहा है। अब क्या होगा, इन केस कभी यहाँ से बायोमेट्रिक सर्किट से आपका हेवी करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, हेवी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो हेवी करंट फ्लो होने के साथ में जो मैग्नेटिक पुली है मेरे बेसिक तौर पे, इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगी आपके, इसको जैसे इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगी, यहाँ पर ये जो आपकी ये पर्टिकुलर लैच है तो दूर तरफ आना स्टार्ट होगा। जैसे दूर तरफ आना स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ मूव हो जाएगी, और मेरे पास जो कॉन्टैक्ट क्लोज है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बेसिक वर्किंग होती है मेरे पास किसकी, आपके किसी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की, जिसकी रेटिंग आपके पास है ऑब्वियस रूप से 63 एम्पियर तक आपकी काम आती है। अब इसके सिंबल की बात करें, क्योंकि सिंबल सबसे जरूरी है कि हमें आइसोलेटर और एमसीबी के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो इसका आप सिंबल देखेंगे यहाँ पर गिवन आउट हो रहा है, जहां पर कि हम बात करते हैं इस तरह का सिंबल मेरा रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी इस सिंबल को देख सकते हैं, आपके एमसीबी के आपके स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। इसके अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस एमसीबी की जो रेटिंग है बेसिक तौर पर आपकी 63 एम्पियर की मेरे पास डीपी दिखाई दे रही है यहाँ पर आपके पास में। अब आगे बात करें, अगला होता है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर, जिसे कहते हैं एमसीसीबी। वो बात करें हमारे ओवरलोडिंग को प्रोटेक्शन का, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी भी एक तरह का ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन, मगर इसकी रेटिंग थोड़ी हाई होती है हमारे एमसीसीबी से। जहां बात करें कि एक तरह का ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सर्किट को, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट और इस तरह का करंट सर्ज से प्रोटेक्ट करता है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक तरह की जो लो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है बेसिकली वहां लगाया जाता है, मतलब इट मींस आपको जो हाई वोल्टेज की रेटिंग होती है वहां बेसिकली इसको लगाने में सक्षम होते हैं, और जहां करंट की रेटिंग हाई होती है वहां पर भी इसको लगा सकते हैं। तो हम बेसिक के तौर पे हाई वोल्टेज और हाई करंट की रेटिंग में इसको लगाते हैं 2500 एम्पियर तक और बेसिकली 1.1 किलो एम्पियर तक। इस तरह का आपको मॉड्यूल आपका बेसिक के तौर पे मॉड्यूल केसेस सर्किट ब्रेकर मिलता है, जहां एक से ज्यादा आपके जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं एक ही सिस्टम में लगाते हैं हेवी करंट और वोल्टेज को ब्रेकअप करने के लिए। इन दोनों के पीछे बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। तो डिफरेंस समझे, एक तरफ आपके पास में एमसीबी का डिफरेंस है और एक तरफ एमसीसीबी लिखा हुआ है। अब यहां पर एक एक तरह से फुल फॉर्म की तरफ ध्यान दें। फुल फॉर्म होता है मेरे पास में क्या होता है, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका क्या होता है मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर। इसके डेफिनेशन की चर्चा करें हमारे पास में तो हम कहते हैं डेफिनेशन का में एक तरह का ऑटोमेटिक स्विचेज प्रोटेक्ट करता है लो वोल्टेज के सर्किट को, ये प्रोटेक्ट करता है आपके हाई वोल्टेज के सर्किट जैसे 1.1 केवी या 2500 एम्पियर। करंट रेटिंग की चर्चा करें तो करंट रेटिंग में बेसिक तौर पे ये अप टू सिर्फ और सिर्फ 125 एम्पियर तक जाता है, और ये 16 एम्पियर से लेकर 1600 एम्पियर या 2500 एम्पियर तक चल सकता है। एमसीसीबी की चर्चा करें, ये बहुत जल्दी आपका फास्ट रिस्पॉन्स देता है, इन मिली सेकंड देता है, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये। मगर इसके ध्यान दें, आपके एमसीबी के सबसे बड़ा नुकसान ये होता है इसको थोड़ा टाइम लगता है, मतलब थोड़ा से टाइम लगता है इसको अपने आप को फास्ट रिस्पॉन्स नहीं देता, मिली सेकंड से सेकंड तक इसको समय लग सकता है। अगली बात करें शॉर्ट सर्किटिंग रेटिंग की बात करें कि आपके शॉर्ट सर्किटिंग रेटिंग कितने करंट की रेटिंग तक कोई ब्लॉक कर सकता है, तो 15 किलो एम्पियर तक की रेटिंग को ये ब्लॉक कर सकता है फॉर लोअर शॉर्ट सर्किटिंग करंट। मगर इसकी बात करें अप टू 100 किलो एम्पियर तक के करंट को क्या कर सकता है, रोक सकता है जब शॉर्ट सर्किट का लोड हो मेरे पास। रिमोट ऑपरेशन की बात करें, ये रिमोटली इक्विप नहीं है मेरे पास ऑपरेशन करने में, ये रिमोट ऑपरेशन में दूर से किसी भी इसको ऑपरेशन करवा सकते हैं मेरे पास किसी भी क्लोजिंग सर्किट ब्रेकर में। कभी इंटरप्शन की बात करें, रेटिंग है कितना करंट इंटरप्ट कर सकता है, तो अप टू 1800 एम्पियर तक के करंट अपना इंटरप्ट कर सकता है, और अप टू 200 किलो एम्पियर तक क्या कर सकता है, इंटरप्ट कर सकता है हाई कैपेसिटी के साथ में। यहाँ पर कितना नंबर ऑफ पोल होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर की पोल्स मिल सकते हैं, या 3 या 4 टाइप के पोलिंग सिस्टम में मिलता है। यहाँ पर इसमें फिक्स ट्रिपिंग सर्किट होता है, यहाँ पर मूवेबल सर्किट ब्रेकर दोनों में मिलता है। ये मेन जानकारी थी जहाँ पर कि हम लोगों ने बात की किस तरह से हमारा ट्रिप सर्किट मेरे पास काम करता है इन केस ऑफ एमसीसीबी की चर्चा करें। लास्ट और एक्स्ट्रा पर्क के हिसाब से बात करें, रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी। ये एक तरह का स्पेशल हमारे पास में मैंने स्पेशली आप लोगों के लाए ताकि
हम आपको बता सकूं कि आपके इनकेस कभी कोई सर्किट फ्लो कर रहा हो और अचानक से आपने किसी सर्किट को हाथ लगा लिया, लाइव सर्किट को हाथ लगा लिया, तो आपको तो झटका लगना ही है। तो इस झटके से भी बचाने के लिए हमारे पास स्पेशल तरह का आपका सर्किट ब्रेकर आता है, जहां पर कि जानबूझ के आपने लाइव वायर को हाथ लगा लिया तो अपने आप ही क्या करेगा, इसको सेंस कर लेगा आपके पास में सर्किट ब्रेकर और यहाँ पर ट्रिप प्रोवाइड कर देगा मेरे पास। तो एक करंट सेंसिंग डिवाइस होता है जो ऑटोमेटिकली मेजर करता है और डिसकंटिन्यू करता है करंट की वैल्यू को, जहां पर कि फॉल्ट ओकर हो रहा है, किसी रेटेड वैल्यू से ज्यादा करंट जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा 10 एम्पियर करंट जा रहा था और यहाँ पर इस करंट की वैल्यू से ज्यादा यहाँ पर मेरा हाइप होना स्टार्ट हो गया करंट की वैल्यू को, तो क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा मेरे पास वैल्यू को यहाँ पर। तो इस तरह के हमारा जो होता है उसको बोलते हैं आरसीसीबी, बेसिकली रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कहते हैं मेरे पास में से। डेट्स इट। इसके अलावा आप लोगों को मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आएगा, जहां पर कि मैंने बहुत बेसिक से एमसीसीबी और एमसीसीबी की जानकारी दी आप लोगों को। आप मुझे बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में किस तरह की आपको जानकारी लगी है। इसके अलावा कभी आप लोग हमारे इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर इंजीनियरिंग महापैक और इसके अलावा कोर्सेज को बाय करने की सोच रहे हैं, जहां पर कि बहुत सारे ऑफर्स आज की तारीख में इन केस ऑफ वन नेशन सेलिब्रेशन के हो रहे हैं, जहां पर कि 78% तक ऑफ चल रहा है। तो आज ही अवेल करें इस ऑफर्स को, जहां पर कि आपके पास में 2x तक वैलिडिटी मिल सकती है, जिसके लिए नीचे दिए गए नंबर के आप दे सकते हैं, नंबर जान सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हमारे पास में आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके और हमारी ऐप पे जाके आपके इंजीनियरिंग अड्डा के इलेक्ट्रिकल महापैक को भी अवेल कर सकते, जिसकी प्राइसेस अभी 2600 रुपीज़ हैं। तो आज ही अवेल करें इंजीनियरिंग अड्डा के ऐप के साथ में और बने रहें। और कभी आप लोग पहली बार इंजीनियरिंग अड्डा पे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।